हादसे बताकर नहीं आते, बस एक पल और सब कुछ खत्म। लेकिन अगर इसी पल में आप सावधान रहें तो टल सकते हैं हादसे और बच सकती है आपकी जान। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग प्रस्तुत करता है IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम, जिसके सह प्रायोजक हैं TVS मोटर्स और हेल्थ पार्टनर है NHMMI हॉस्पिटल। IBC 24 की पूरी टीम आज आ पहुंची है रायपुर के महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय। सड़क सुरक्षा मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उन युवाओं को और अवेयर करने के लिए सड़क सुरक्षा से जुड़ी अलग अलग चीजों पर चर्चा करने के लिए। वैसे तो यहाँ मौजूद हर एक युवा को सड़क सुरक्षा से जुड़ी हर एक जानकारी होती है, लेकिन उसके बावजूद हादसे क्यों होते हैं, आज हम अपने इस खास सेशन में बात करेंगे। सरकार हमारे लिए ट्रैफिक नियमों बनाए जाते हैं, इनका उपयोग हम करें तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। जैसे कि कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, दोपहिया वाहन चलाते समय हमें हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। और जैसे कि स्कूल के स्थान में हमें गाड़ी धीरे धीरे चलाना चाहिए। अगर हम घर से निकलते हैं तो हमारी माँ और हमारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा जा रहा है गाड़ी से, कहीं धीरे से गाड़ी चलाए, स्पीड न चलाए, कहीं ऐसा काम मत करते कि इसके एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि नुकसान हमारे परिवार का रहता है। क्योंकि जिंदगी एक खत्म होती है लेकिन साथ अपने सारे कुछ परिवार की जिंदगी को लेकर जाती है। सबसे पहले तो मैं IBC 24 का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो यहाँ इस तरह कार्यक्रम लगा के आप सभी को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि यातायात समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लोग घर से तो निकलते हैं लेकिन समय पर अपने काम पर जहां जाना चाहते हो पहुंच नहीं पाते, जिसके कारण वो तेज रफ्तार गाड़ी चलाने को मजबूर हो जाते हैं और तेज गाड़ी चलाने के चक्कर में वो एक्सीडेंट का भी शिकार हो जाते हैं। और सबसे पहले हम रॉन्ग साइड में जो चलते हैं, हमें उसे ये देखना है कि हमें रॉन्ग साइड में पहले चलने के लिए इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए, जिससे आपस में कोई गाड़ियाँ टकराए नहीं। और जो पैदल चलने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें जो वहाँ पे निशान बने रहते हैं, उन निशानों को बहुत ज़्यादा करीबी से देखकर ध्यान से चलना चाहिए। तो येलो का मीन्स ये होता है कि थोड़ा अपनी गाड़ी रोक लें। तो ये है कि अब आगे रेड सिग्नल आने वाला है और हम जहाँ येलो देखते हैं अपनी गाड़ी को और 80-100 बढ़ा देते हैं, अरे भाई पार होना है, पार होना है, पार होना है। ऐसा होता है या नहीं होता है? ठीक है। और दूसरी बात ये बोलता हूँ कि जेब्रा क्रॉसिंग हर मतलब कि एक सिटी के अंदर जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाता है, तो उसका हम लोग कभी ध्यान नहीं देते हैं, अपनी गाड़ी बस आगे कर देते हैं थोड़ा सा। तो यातायात नियम का पालन करना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, तो इसका नियम का पालन करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब यातायात नियम क्या होते हैं, ये बताने में बहुत निंदनीय है कि नॉर्मली सब देखते हैं कि आप सबको सब पता है कि हेलमेट पहनना चाहिए, यातायात नियम के अंतर्गत सीट बेल्ट पहनना चाहिए, गाड़ी को स्पीड नहीं चलाना चाहिए, अगर बंदा है ओवरटेक नहीं करना चाहिए, रॉन्ग साइड नहीं, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करिए, अल्कोहल पी के गाड़ी मत चलाइए। ट्रैफिक रूल्स हम सबकी हिफाजत के लिए हैं। अगर हम कायदों की पाबंद रहें तो न केवल अपनी बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की भी जान बचा सकते हैं। सड़क सुरक्षा मुहिम में जिनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है ट्रैफिक इंस्ट्रक्टर TK भुईजी का। आइए उन्हें बुलाते हैं। यदि किसी देश की प्रगति को आंकना है तो उस देश के वाहन की गति को नाप लीजिए। आप सुने होंगे कि चाइना में 300 किलोमीटर बुलेट ट्रेन चलता है, जापान में 200 किलोमीटर कारें चलती है, US में 300 किलोमीटर स्पीड कारें चलती है। हमसे उतने विकास है। विडंबना ये है कि हमारे भारत देश में भी ऐसे मोटर कार हैं, एक मोटरसाइकिल है, ऐसे सड़कें हैं जहां अपने निर्धारित गति पर चला सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं चला सकते? यातायात नियमों का पालन करते हैं। कुछ यातायात नियमों के बारे में बताना पसंद करूंगा। एक लाइसेंसी को क्या जानकारी होना चाहिए, सड़क पर कैसे सुरक्षित रहे, यदि लाइसेंस शर्तों को पालन करता है तो सड़क पर सुरक्षित रह सकता है। रोड एक्सीडेंट एक साल में तकरीबन 5 लाख से ऊपर रोड एक्सीडेंट होते हैं और तकरीबन 1,46,133 लोग मारे जाते हैं। ये भारत देश की है। और तकरीबन 5,279 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मैं आंकड़ा इसीलिए बताता हूं इस आंकड़ा को, क्यों? ये 5 लाख जो घायल गंभीर रूप से घायल हुए,
और 1.5 लाख तकरीबन 1,46,47 1.5 लाख मान लीजिए, ये 1.5 लाख जो मारेंगे, ये मरने वाले घायल व्यक्ति सड़क पर देखे हमेशा जवान व्यक्ति होता है या तो स्टूडेंट होता है। मैं तो थैंक यू बोलता हूँ IITC को, थैंक यू बोलता हूँ TVS मोटर को, थैंक यू बोलता हूँ NHMMI को, जो इस प्रकार का प्रोग्राम आपके सामने लेके आ रही है। यदि आप वाहन पर चल रहे, ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, हाथ दिखा दिया है या लाल बत्ती जला दिया है, तो हमको स्टॉप लाइन पर रुकना है। किसी स्टॉप लाइन पर रुकेंगे, आप 3 दिशा पर गतिमान कर सकते हैं, या तो दाहिने जाएंगे, या तो बाएं जाएंगे, या तो सीधे जाएंगे। पुलिस वाला रोक दिया है ट्रैफिक को या लाल बत्ती जला दिया है। यदि आपको दाहिने जाना है तो दाहिने रो पर रुक जाइए, यदि दाहिने जाना है तो दाहिने रो पर रुक जाइए, यदि सीधे जाना है सीधे रो पर रुक जाइए। जहां इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं है, यातायात के अवगमन हो रहा है, उस स्थान पर यातायात पुलिस खड़े होकर यातायात नियंत्रण करता है। ये देखिए भाई साहब के चारों तरफ से सड़क चल रही है, पीछे से यातायात को रोकने के लिए, सामने से आने वाली यातायात को रोकने के लिए। यदि ट्रैफिक पुलिस चाहता है कि पीछे से और सामने से दोनों यातायात को रोकना चाहता है तो इस प्रकार का संकेत करेगा। इस समय क्या होता है, बाएं दिशा से जो ट्रैफिक चल रहा है वो ट्रैफिक चालू है, तो कुछ होते हैं खतरनाक रफ्तार पर होते हैं। खतरनाक रफ्तार पुलिस वाला भांप लेता है कि इस रफ्तार पर रहेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, उसको डैमेज हो सकता है, तो उसको धीरे करता है कि भाई साहब धीरे हो जाओ। सामने पीछे का रोका है, सामने का रोका है, दाहिने दिशा का रोक दिया। अगला संकेत देखिए, बाएं दिशा का रोकने के लिए, पीछे का रोका है, सामने का रोका है, बाएं दिशा का। अगला संकेत होता है चारों दिशाओं पर ट्रैफिक को रोकने के लिए। चारों दिशाओं पर ट्रैफिक रोकने के लिए कुछ कंडीशन आता है। उस सड़क पर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, आदमी तड़प रहा है, यदि आवागमन बनाए रखेंगे तो सही समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाएंगे, सही समय पर मेडिकल टीम नहीं पहुंच पाएंगे, उनको पहले ना लेके दे चारों दिशाओं पर ट्रैफिक को रोक देते हैं। सेना की वाहन गुजर रही है कहीं तक, यदि सेना के वाहन समय पर अपने गंतव्य पर न पहुंचे तो दंगा भड़क सकता है, हम युद्ध हार सकते हैं, गुलाम हो सकते हैं। इस कारण चारों दिशाओं पर ट्रैफिक को रोक देते हैं। तो देखिए पुलिस वाला पैसा का तो कैसे रुकेगा, पीछे का रोका, सामने का रोका, दाहिने दिशा का रोका, प्लस बाएं दिशा का रोका। इस प्रकार करते हैं पुलिस वाला चारों दिशा पर रुक जाइए, पुलिस वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, खुद ब खुद रुक जाइए और एक परोपकार करते जाइए। समय कीमती होता है और उससे भी कीमती है जिंदगी। आखिर क्यों जरा सी जल्दी में हम जान को दांव पर लगाए। हमारे साथ NHMMI के इमरजेंसी डॉक्टर अजय मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हें बुलाते हैं और उनसे जानते हैं कुछ प्रिवेंशन मेजर्स। गाड़ी अगर आप बाइक में जा रहे हैं, बिना किसी के बोले, बिना कुछ किए हेलमेट आपके सर पे अपने आप आ जाना चाहिए। अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हैं, बिना कुछ बोले सीट बेल्ट अपने आप को ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, आपकी हैबिट बन जानी चाहिए वो। तो इसीलिए ये जरूरी है। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ग्रीन लाइट थी, ग्रीन के बाद येलो टर्न हुई है, गाड़ी सही अपने रास्ते पे थी, बट ये गाड़ी रॉन्ग टर्न ली यहाँ पे और किस तरह से सही आती है गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। यहाँ देखिए रेड लाइट है, ये सब गाड़ियां रुकी हुई है, बट वो बस स्मार्ट बन के बिना रेड लाइट पे रोकते हुए क्रॉस कर रही थी। अच्छा, मतलब कम से कम उसमें 50-60 लोग तो बैठे ही होंगे, देख सकते हैं आप। नाइट ड्राइविंग अगेन रिस्की होता है, सामने से गाड़ी आ रही है, तेज लाइट से दिखाई देता है। यहाँ देखिए ये बेचारा बंदा यहाँ पे अपने बाइक में खड़ा हुआ था सामने से, बट क्या ये सही जगह खड़े होने की? नहीं, ये यू टर्न नहीं था, यहाँ पे ये खड़ा हुआ था। बट आप अगर यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे जितने बाइक वाले हैं किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना, कोई भी हेलमेट यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हैं कुछ ऐसे फेसेस, ऐसे चेहरे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था और पूरी लाइफ के लिए उनके चेहरे इस तरह से खराब हो गए जबकि बाद में पहचान में भी नहीं आ सके। तो इसी के लिए अगर आपको ये सब फोटो देख के डर लग रहा है, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कभी ऐसा ना हो, आपके चेहरे में कोई दाग न लगे, आपकी ब्रेन में कोई इंजरी ना हो, मौत ना हो या फिजिकल डिसेबिलिटी ना हो कि जिंदगी भर की चल ही नहीं पा रहे हैं, हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ये आइडियल सिचुएशन है जो हमको करना चाहिए। अगर वाइफ भी पीछे बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, तो सबको पहनाना चाहिए। बच्चों के लिए छोटे साइज के अलग लिमिट आते हैं। सीट बेल्ट क्या होता है, जब आप कोई झटका अचानक से एक्सीडेंट होता है, बहुत वेलोसिटी में होता है, ठीक है, तो आप अचानक से फोर्स के साथ आगे जाते हैं,
सीट बेल्ट में एक लॉकिंग मैकेनिज्म होता है जो उसको लॉक कर देता है, आपको आगे जाने नहीं देता। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने हैं तो उससे क्या होगा, जो स्टीयरिंग है वो अंदर की तरफ आती है, जब एक्सीडेंट होता है तो सामने से आपकी छाती जाके स्टीयरिंग में टकराएगी। उस वजह से आपके लंग्स में और आपके हार्ट में, फेफड़े में और दिल में, दोनों में आपको चोट लग सकती है और आपकी इंस्टेंट डेथ वहीं पे हो सकती है। आप हॉस्पिटल तक पहुंचने लायक भी नहीं बचेंगे, ऐसा हो सकता है। IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम के हेल्थ पार्टनर हैं NHMMI, जिनके कई सीनियर डॉक्टर हमारे साथ इस बीच मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हम सेफ रह सकते हैं और अगर कोई गलती से दुर्घटना हो जाती है तो क्या आगे कर सकते हैं। NHMMI की बात करें तो हर महीने करीब 10 से 15 यंग ट्रॉमा पेशेंट्स हम देखते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है ना। तो कंसिक्वेंसेस बहुत ही गंदे होते हैं। बीइंग अ न्यूरोसर्जन, हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मोस्ट कॉमन तो यंग पेशेंट्स ही होते हैं और वो भी हेड इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि या तो पेशेंट्स मर जाता है या मौत से भी बदतर ज़िंदगी जीता है। हमको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। कुछ सिंपल नियमों का पालन करके हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। हमेशा याद रखिए, आपके साथ सिर्फ आपका जीवन नहीं, आपके पूरे परिवार का जीवन जुड़ा हुआ है ना। अभी भी मुझे याद है कुछ यंग पेशेंट्स जो मैंने ऑपरेट किए हैं। 3rd ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था नरदहा में, जिसका एक्सीडेंट हुआ। 2-3 सर्जरी के बाद हम बड़ी मुश्किल से उसको बचा पाए। क्या था, एग्जाम खत्म हुआ था, दारू पी के गाड़ी चला रहा था, राइट। 1 महीने ICU में रहा, घर तो चला गया, अभी भी चलता फिरता है, लेकिन ही इज टोटली इनकैपेसिटेटेड, मतलब ही कैन नॉट स्टडी फर्दर। कितना बड़ा लॉस है उस पेशेंट के लिए, उस यंग पेशेंट के लिए और उसके घर वालों के लिए। तो सिचुएशन की ग्रेविटी को हमेशा समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज बी केयरफुल, बी सेफ। बेटर लेट देन नेवर, यानी दुर्घटना से देर भली। इसी स्लोगन के साथ हमारा सफर आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग प्रेजेंट्स IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम। सह प्रायोजक है TVS मोटर्स और हेल्थ पार्टनर है NHMMI हॉस्पिटल। तो IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम में जो सह प्रायोजक है TVS मोटर्स, वो आपको मौका दे रहा है टेस्ट ड्राइव करने का। आप सभी आकर टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। TVS मोटर्स की जो अलग अलग बाइक्स हैं उनके टेस्ट ड्राइव का मजा ले सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे कुछ सवाल भी पूछेंगे, उन सवालों का आप जवाब देंगे तो आप पाएंगे अलग अलग तरह के प्राइजेस। तैयार है टेस्ट ड्राइव करने के लिए। TVS मोटर्स की जो अलग अलग बाइक्स यहाँ पर मौजूद है और जिस तरह से अभी हमने सेशन में भी सुना कि बिना हेलमेट के हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट ड्राइव किया है और उनसे पूछते हैं कि उन्हें किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा। आप बताइए आपने कौन सी गाड़ी चलाई और कितना अच्छा लगा आपको? मैंने स्कूटी में जुपिटर चलाया है, वो बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब सर्विस ब्रेक हो गया और जो भी है वो तो स्मूथली है और जो सामने का स्पेस रहता है वो भी कंफर्टेबल ही है। मतलब अच्छा एक स्मूथ गाड़ी है। आपने कौन सा जुपिटर चलाई आपने, आपको कैसा लगा? और क्या आपको उसमें अच्छा लगा? आगे आप कौन सी गाड़ी लेंगी? जुपिटर की यहाँ पर टायर्स काफी है। तो TVS मोटर्स के सेल्स एग्जीक्यूटिव अजय नायक हमारे साथ हैं, जो हमें TVS मोटर्स की अलग अलग बाइक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। हम उन्हीं से बात करते हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा हमारी स्कूटी पेप प्लस के बारे में। ये व्हीकल्स में सबसे लाइट वेट स्कूटी आती है, जो 90cc की स्कूटी है। टीनेजर्स के लिए और ओल्ड पर्सन के लिए सबसे बेटर ऑप्शन हमारे TVS मोटर कंपनी में ये स्कूटी पेप प्लस आता है, जिसमें फीचर्स के साथ साथ लाइट वेट का बहुत ही अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है।
जैसे कि इसमें देखा जाए तो एक ये सामने ग्लो बॉक्स आता है, तो जैसे छोटे मोटे सामान कैरी करना हो सो वो इजीली इसमें कर सकते हैं। तो इसमें टीवीएस का जो पेटेंटेड है पावर और इको मोड का कॉम्बिनेशन आता है। मीन्स ये कस्टमर के हैंड पे होता है कि कस्टमर को एवरेज ज़्यादा चाहिए या पिकअप ज़्यादा चाहिए, तो वो कस्टमर खुद अपने से डिसाइड कर सकता है कि उसको एवरेज ज़्यादा चाहिए या पिकअप ज़्यादा चाहिए। साथ में इसमें साइड स्टैंड अलार्म दिया हुआ है। जैसे साइड स्टैंड अगर आपकी ऑन रहती है गाड़ी और ये साइड स्टैंड ओपन रहता है तो अलार्म साउंड करता है कि आपकी साइड स्टैंड अलार्म ऑन है, तो ये आप उसको ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा इस स्कूटी पैप में दी हुई है। फिर इसके बाद आती है हमारी टीवीएस जुपिटर, जो अभी हमारी टीवीएस जुपिटर टीवीएस की सबसे बड़ी शानदार जुपिटर स्कूटर सेगमेंट में। इसका एक्चुअली टैगलाइन होता है ज़्यादा का फायदा। सो एक्चुअल में इसको आपको सारी चीज़ें इसमें ज़्यादा का फायदा मिलती है। सबसे फर्स्ट है जो इसमें फीचर्स वगैरह है, जो ऑल अदर गाड़ियों के कंपेयर, स्कूटर के कंपेयर इसके फीचर्स बहुत ही एडवांस है और माइलेज भी, परफॉर्मेंस भी बाकी गाड़ियों के कंपेयर इसकी एडवांस है। साथ में इसके प्राइसिंग वगैरह जो है बाकी गाड़ियों से कम है। फीचर्स जो मैं आपको बताता हूँ जो ऑल अदर गाड़ियों से इसे एडवांस बनाती है, जैसे कि इसमें 12 इंच की ट्यूबलेस टायर विद अलॉय व्हील एंड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो आपको ऑल अदर किसी सेगमेंट में नहीं मिलेगा। साथ में इसमें डुअल हैंडल लॉक आता है। मीन्स आप छोटे से जगह में इजी पार्किंग लगा सकते हैं विद हैंडल लॉक, ये सुविधाएं इसमें दी हुई है। इको पावर मोड का कॉम्बिनेशन है जो टीवीएस का पेटेंटेड है, ये आपको दिया हुआ है। इसका लेग स्पेस 375 mm का आता है, जिसमें आप आराम से इजिली गैस सिलेंडर या ज्यादा सामान हैवी पुल ऑन करना है सो वो इजिली कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आता है 17 लीटर का डिक्की स्टोरेज। इसके अंदर आता है 17 लीटर का डिक्की स्टोरेज, जिसमें एक फुल साइज हेलमेट, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक फुल साइज हेलमेट विद वाटर बॉटल इजीली रख सकते हैं। साथ में यहाँ पे एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की सुविधा दी हुई है, यूएसबी केबल वगैरह कनेक्ट करके आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। फिर इसमें एक ये फ्यूज कंडेंशन ऑप्शन आता है। ये है तो छोटी सी चीज बट बहुत काम की चीज है। जैसे सपोज आप 1.5-2 मंथ के लिए घर से बाहर जाते हैं तो ये रेड कलर की चिप आपको निकालनी होती है, देन अगेन जब वापस आएंगे तो इवन इसको लगाना होता है। इससे ये प्रॉफिट हो जाता है कि आप जिस कंडीशन में आपकी गाड़ी की बैटरी छोड़ के गए हैं उसी कंडीशन में आपकी गाड़ी की बैटरी मिलती है। साथ में आपको इस गाड़ी से बगैर उतरे, बगैर मतलब मेन स्टैंड में लगाए बगैर आपको फ्यूल परचेस करने की सुविधा यहाँ पीछे से दी हुई है। तो आप गाड़ी से बगैर उतरे आप फ्यूल परचेस यहाँ से कर सकते हैं। मीन्स आपकी पर्सनल चीजें भी शो नहीं होगी, वो डिक्की के अंदर सेफ रहेगा और आप फ्यूल परचेस यहाँ से कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये आती है रेसिंग बाइक में जो जानी जाती है हमारे यहाँ की अपाचे। ये अपाचे में 3 वेरिएंट आते हैं, 160, 180 और 200। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी 160 है, तो इसमें भी बहुत सारी खासियत है, जैसे कि ये रेसिंग शौकियों के लिए बनी हुई है। RTR अपाचे 160, इसमें टीवीएस का पेटेंटेड रोटो पेटल डिस्क दिया हुआ है जो और किसी गाड़ियों में नहीं आती है। ये रोटो पेटल होने की वजह से इसमें पावरफुल ब्रेकिंग मिलती है और साथ में रोटल होने की वजह से ब्रेकिंग जितनी जल्दी हिट होती है उतनी जल्दी कूल भी हो जाती है। तो ये सारी फैसिलिटीज दी हुई है और माइलेज ये आपको 50+ के आसपास का माइलेज देती है। तो ये हमारी अपाचे है। फिर ये आती है स्पोर्ट्स, जैसे कि ये 100 सीसी की स्पोर्ट है, डूरा लाइफ इंजन इसमें डला हुआ है और ये 100 सीसी की गाड़ी है। मार्केट फील्ड के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, प्राइस इसकी एकदम सस्ती है। माइलेज ये आपको 95 के आसपास का माइलेज देती है। तो ये स्पोर्ट्स हमारी मार्केट फील्ड के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। फिर आती है ये टीवीएस विक्टर, ये 110 सीसी की विक्टर है जो कि हम हमारी अदर कंपनी की गाड़ियों 125-135 सीसी की गाड़ियों से इसको कंपेयर करवाते हैं, क्योंकि इसके फीचर्स वगैरह बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है। जैसे कि आप ये मीटर देख रहे हैं तो ये पूरा मीटर कंसोल है। इस मीटर में 15 यूनिक फीचर्स दिए हुए हैं जो आपको ऑल अदर गाड़ियों के 125 सीसी सेगमेंट में भी नहीं देखने को मिलेगा। इसमें फ्यूल रिमाइंडर, बैटरी रिमाइंडर, गियर रिमाइंडर, रीसाइटोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, ये सारी सुविधाएं इस मीटर में दी हुई है। 8 लीटर इसकी फ्यूल कैपेसिटी है टैंक की, 8 लीटर का टैंक दिया हुआ है, 2 लीटर रिजर्व में और 8 लीटर ऑन है। तो ये सारी सुविधाएं इसमें दी हुई है। 110 सीसी की गाड़ी है, ये 70+ का माइलेज आपको देगी। लकी ड्रॉ हम करने जा रहे हैं, हमारे साथ प्रिंसिपल सर हैं और हम यहाँ पे सारे चिट को सर शफल कर लेते हैं थोड़ा और देखते हैं कि आखिर एक ही निकालना है। सभी रेडी हैं लकी विनर का नाम सुनने के लिए? तो लकी चिट यहाँ पर निकल चुकी है और लकी विनर का नाम है कनेज अमना। कनेज अमना चलिए, तो सर ने बहुत तारीफ
तारीफ करती है कनीज की, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, जोरदार तालियां कनीज के लिए। इस बार देखना है कि अगला लकी विनर कौन होगा, शायद लड़कों में कोई हो। संजय निर्मलकर, संजय निर्मलकर यहाँ पर मेंस कॉलेज में लड़का विनर यहाँ पर। रश्मि रजक है। बहुत बढ़िया, रश्मि पहुंची है यहाँ पर। देखना यह है कि डिबेट कंपटीशन में किसे प्राइज मिला है। सबसे पहले हेमंत सोना सेकंड प्राइज, बहुत बहुत बधाई बेटे। और अब बारी है विनर की, डिबेट कंपटीशन की। जो विनर है, नाम सुनना चाहेंगे सभी। यामिनी केशवानी, बहुत बहुत बधाई यामिनी। कि मैं हूँ हीरो, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग प्रस्तुत करता है IBC 24 सड़क सुरक्षा मुहिम। सह प्रायोजक है TVS मोटर्स और हेल्थ पार्टनर है NHMMI हॉस्पिटल। इसी के साथ आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।